नमस्कार सभी मेरी महिला मित्रों को। यह वीडियो उन महिला मित्रों के लिए है जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन बढ़ नहीं पाती हैं। तो मैं उन सभी महिलाओं से ये कहूँगी कि आज जैसे कि आप देख रहे हैं अध्यात्म में सारे पुरुष ही नज़र आ रहे हैं, महिलाओं का नामो निशान नहीं है। पहले भी ऐसा ही हुआ करता था, पहले 1 या 2 महिलाएं ही निकल पाई हैं। इसका कारण क्या है कि आप महिलाएं खुद ही अपने आप को घर की जिम्मेदारियों में फंसा देती हैं, या घर वाले ही आपको घर की जिम्मेदारियों का हवाला देके आपको रोक लेते हैं आगे बढ़ने से। अगर आप कोई साधना भी करने बैठे हैं तो सीधे आपको ताने ही मिलेंगे कि घर बार छोड़ के जाप करने बैठे हैं, इससे क्या भला होगा। दान पुण्य करोगे तो भी वहाँ पे भी आपको रोक टोक मिलेगी कि बाहर दान पुण्य करते हैं, घर वालों को देखते नहीं हैं, ऐसे कोई तो परमात्मा नहीं मिलता। इस तरह की आपको ताने बहुत सुनने को मिल सकते हैं आपको रोकने के लिए। आपको ये याद करना होगा कि आपने जन्म क्यों लिया है, आप कौन हैं। सबसे पहले आप ये ढूंढिए आप कौन है, क्यों आए हैं इस धरती पर, आपका लक्ष्य क्या था आने का लक्ष्य यही था कि आपने इस जन्म में जो ये मनुष्य जन्म मिला है, आपने परमात्मा की प्राप्ति करनी है और जीते जी समाज के लिए कुछ करके जाना है। लेकिन आपने जब जन्म लिया उसके बाद इस माया का आपका ऊपर पर्दा पड़ गया और आप अपने लक्ष्य को भूल गए। लेकिन अब मैं ये कहूँगी सभी महिलाओं से अपने लक्ष्य को याद करें, और चाहे कोई घर वाले कितने ही आपको टॉर्चर करें, कमेंट करें, आप ध्यान मत दीजिए, अपने कर्म करते जाइए। और साधना में अगर बैठ जाते हैं तो साधना से उठने की आवश्यकता नहीं है। अपनी साधना पे ज़रूर ध्यान दीजिए जब जब समय मिले। और अगर बाहर भी आपको घर से निकलना पड़ता है समाज के लिए कुछ कार्य करने के लिए तो अवश्य निकलिए, क्योंकि परिवार ये तो चलता ही रहेगा। आप नहीं रहेंगे, कल को मर भी जाएंगे तब भी ये परिवार चलेगा, आपके बगैर भी चलेगा। तो आज ये आपको अपने घर की जिम्मेदारियों के लिए रोक रहे हैं, लेकिन कल आने वाले समय में जब आप नहीं रहेंगे तब भी ये घर चलेगा, आपके बगैर भी चलेगा। हो सकता है आपकी जगह कोई दूसरा ही ले ले। तो इसीलिए अपने लक्ष्य को जाने सबसे पूर्व सभी महिलाएं कि हमने जन्म क्यों लिया था, क्या लक्ष्य परमात्मा से हम कह के आए थे कि हम इस लक्ष्य के लिए धरती पे जा रहे हैं। परमात्मा आपको हर पल याद दिलाता है आपका लक्ष्य, लेकिन आप ही याद रखना नहीं चाहते हो। वो हर पल आपकी आत्मा से जो पहली आवाज़ आती है वो पहली आवाज़ परमात्मा की ही होती है। वो आपको ये बताता है कि हाँ तुमने मुझसे क्या वादा किया था धरती पे आने से पहले, तुम कैसे भूल, लेकिन तुम उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हो, पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंस के रह जाते हो। तो मेरी विनती यही है महिलाओं, अब मोर्चा संभाल लो। अध्यात्म में हमें ही आगे बढ़ना है, सबसे ज़्यादा पुरुषों से आगे हमें निकलना है, समाज में सबको जागृत करना है। परिवार वाले चाहे कुछ कहें भूल जाओ उस चीज़ को, चाहे लड़ना पड़े, बहस करना पड़े, बहस कीजिए। आप कोई गलत रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, अध्यात्म में चल रहे हैं और अपने लिए चल रहे हैं। अपना उद्धार सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई परिवार वाला आपका उद्धार कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ आपका उपयोग करेंगे घर के कार्यों के लिए। आप देख लीजिए भोग की वस्तु भी आप ही हैं, कि एक आदमी की भोग की वस्तु भी औरत ही है। और बच्चे भी आपका उपयोग करते हैं क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि उनका काम रहता है, घर का काम काज उनका आपके बगैर हो नहीं रहा है। लेकिन और अध्यात्म में क्या होगा, इससे आपका ही नुकसान होगा। और अध्यात्म में आगे बढ़ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें जानना है हम कौन है, हमें कहाँ जाना है, हमारा असली घर कहाँ है, वो परमात्मा का घर जिसे हम सतलोक कहते हैं। समझ रहे हो बात को। तो मैं आशा करती हूँ सभी महिलाएं मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगी, समझेंगी और अभी से कोशिश करेंगी आगे बढ़ने की।